कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले नासिर से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कासिम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशेवराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले कौमी सलामती के लिए गैर मुतसलसल अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया। गुजरांवाला पहुंचने पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। Indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. वज़ीर आज़म की नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को अमली शक्ल देने की हिदायत। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक बड़ा इनकलाबी कदम है जो कारोबारी बरादरी और ज़रूरी सनत को सहूलियत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान से निकल चुका, माशी अशारिये बेहतर हुए, अब मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करना है। उधर वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और अफ्रीका की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन और वसी तर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। और उसके बाद जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज़ और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे। मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। और इसमें फाइनल जो प्लान कब बना वो हमारी तारीख का हिस्सा है, इमरान खान को बरसते इक़्तिदार लाना। साजिशी अनासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हमीद मुल्क के साथ नहायत भयानक खेल खेलते रहे। फैज़ हमीद बानी PTI प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद और बानी PTI की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद और बानी PTI को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी PTI की सियासत को तक़वियत पहुँचाई। धांधली के जरिए फैज़ हमीद की निगरानी में बानी PTI को इक़्तिदार में लाया गया। मुखालफिन को फैज़ हमीद के जरिए जेल में डाला गया। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Your leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism, and unity for the entire nation. These national games were not merely a competition of speed, strength, or skill. They were a celebration of Pakistan itself. I declared 35th National Games 2025 closed. फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी कायम रखी। मई की जंग में फ़तह सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि कौमी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, फ़तह ने अवाम के इत्तेहाद, कौमी नज़्म ज़ब्त और मुहाफ़िज़ों के साथ कौम के ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तान नेवी के बैंड की कौमी धुनों पर नगमा असर आई। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए, नई नस्ल के जहनों में जहर भरा गया, जहर आलूद किया गया। मुनासिब साजिश के तहत नवाज शरीफ के बारे में गलत तस्वुर पैदा किया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के चप्पे चप्पे पर जहाँ भी तख्तियाँ लगी हैं उस पर नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भरपूर किरदार है। आज तक किसी सियासी जमात ने IMF को खत नहीं लिखा था, कभी किसी को चोर, गॉडफादर और गालम गलोच नहीं की गई थी। मुल्क में नफरत के बीज बोए गए, एहसन इकबाल बोले। पाकिस्तान नवाज शरीफ की इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की इस्लाहात अपनाई और आगे निकल गया। आज मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। सदर मुमलिकत के लाहौर में डेरे क़याम मजीद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इतवार की शाम तक लाहौर में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत और नए ओहदेदार बिलावल हाउस तलब। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इज्तिमा की तैयारी पर मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने नैयर हुसैन बुखारी को तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। क्रिकेट शायकीन की अदम दिलचस्पी, IPL की वैल्यू में 20% कमी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL की कमर्शियल वैल्यू $9.6 अरब रह गई। ब्रांड फाइनेंस ने कमी की वजह सियासी कशीदगी करार दी। उधर फाफ डुप्लेसी ने IPL छोड़कर PSL खेलने का फैसला कर लिया। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने PSL को क्वालिटी लीग करार दे दिया। भारत मेजबानी के आदाब भी भूल गया। लियोनेल मेसी के स्टेडियम में मुख्तसर क़याम पर मदा मुश्तिल। स्टार फुटबॉलर के जल्द वापस जाने पर शायकीन की शदीद हंगामा आराई। कोलकाता का स्टेडियम मैदान जंग बन गया। कुर्सियां और आर्जी खेमे तोड़ दिए। स्टेडियम के बाहर भी तोड़ फोड़। लियोनेल मेसी ने कोलकाता स्टेडियम में अपने 70 फुट के तवील कामत मुजस्समे की रूनुमाई की। लाहौर में 2 बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती। सुंदर के इलाके में 5 अफराद ने दरिंदगी का निशाना बनाया। लड़कियों की वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में कासिम, उमैर, अली अकबर, ज़ियाउल रहमान और अहमद रजा शामिल। कराची में भत्ताखोरों ने फिर सर उठा लिया। दिन दिहाड़े भत्ते की पर्ची देने की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान गार्डन के इलाके में ज़ेर तामीर इमारत के पास पहुंचे। मजदूर को भत्ते की पर्ची दी और फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 मजदूर जख्मी। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार अगवाकार भी बन गए। अहलकारों का गैंग बनाकर अगवा बराए तावान की वारदातों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने सोने के ताजरों को उठाया, प्राइवेट टॉर्चर सेल में रखकर तशद्दुद किया और 2 करोड़ रुपए लिए। दोनों ASIs और साथियों समेत मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती केस में मुलजिम की सजा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी। फैसले में कहा गया मुकदमा 7 माह की ताखीर से दर्ज किया गया। मुतासरा खातून ने भी मज़ाहमत नहीं की। तिबी मुआयने में तशद्दुद या मज़ाहमत के आसार नहीं मिले, लिहाजा केस ज़बरदस्ती ज्यादती का नहीं बनता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खिलाफी नोट में 20 साल सजा बरकरार रखने की हिमायत की। कहा असले की मौजूदगी में मज़ाहमत न करना फितरी अमल हो सकता है।
सरकारी मुलाजिमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके IMF ने सरकारी मुलाजिमीन के असासे सामने लाने का कहा। यह इजाफी शर्त नहीं, अमली इक़दाम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगले साल का बजट FBR नहीं पॉलिसी साज बनाएगा। मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटल इस्लाहात मुतारिफ कराई। नौकरियां पैदा करना सरकार का काम नहीं, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। हुकूमत का काम प्राइवेट सेक्टर को सारगार माहौल फराहम करना है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस देने के मुआहिदे में बेहतरी आई है। 2.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी क्रिप्टो के कारोबार से वाबस्ता हैं। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मुअस्सर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और तमाम हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस की शिरकत। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के नफाज का फैसला। FBR में स्क्रीनिंग कमेटी और गैर ज़रूरी मुकदमात के खात्मे पर इत्तफाक। मुकदमात के फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। जेल इस्लाहात पर सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का फैसला। तमाम ज़िला अदालतों में फाइलिंग के फौरी आगाज़ की मंजूरी। पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन की लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही। अगले 2 साल में चीन और दीगर ममालिक की मदद से हम अपनी वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है हर साल गुजरने के साथ साथ फ़ौरन फंडिंग कम हो जाएगी। हुकूमत वैक्सीन नहीं खरीदेगी तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होगी। मरीज फुटपाथों पर आ जाएंगे। सुथरा पंजाब सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद बरतानवी नशरियाती इदारा भी मरीम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। पहला राब्ता बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राज़ील में हुआ। पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलदम दहशतगर्द तंजीम से है। हमलावरों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलतकारी की गई। हमले से मुतालिक अब तक 150 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। गुज़श्ता माह पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पेशावर हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार अफगान तालिबा को दाखिले के अमल से ना निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा अफगान तलबा को मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए अफगान पासपोर्ट और वीज़ा रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर बंद है। बॉर्डर की बंदिश से पासपोर्ट के हुसूल में कुछ वक्त लगेगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट न होने की बुनियाद पर दाखिले से महरूम रखा जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में चलती बस से गिरकर खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त मुसाफिर बस का ब्रेक फेल था। खातून ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। सर पर चोट लगने से जाम बहक हो गई। ड्राइवर फरार, बस पुलिस ने तहवील में ले ली। लाहौर इशरा में ज्वेलर मार्केट से सोना चोरी होने का मुकदमा दर्ज। मुतासर ज्वेलर का कहना है 9 करोड़ मालियत का सोना वसीम अख्तर के पास अमानतन रखा था। मुतादिद बार सोना वापस करने का कहा मगर मुलजिम ने टाल मटोल से काम लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम अख्तर मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार है। लाहौर में शहरी को चोरीशुदा मोटरसाइकिल तो ना मिली, ई चालान मिल गया। रायगढ़ में तकरीबन 2 साल कबल चोरीशुदा मोटरसाइकिल का ई चालान मौसूल होने पर शहरी हैरान। शहरी ने फरवरी 2024 में मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था।
कराची में ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है ई चालान के नाम पर लूट मार का धंधा जारी है। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट यही है कि अवाम को गुलाम बनाकर रखा जाए। मुतहर सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा खंडर बसों का चालान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लाहौर के इलाके सुंदर के करीब निजी सोसाइटी में खौफनाक ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी मुखालिफ समत में जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी गाड़ी में सवार 2 खवातीन और एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान उमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब के इक़दाम की भरपूर तायद और हिमायत। मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। मुश्तरका एलामिया जारी। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मरकजी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस का वाहिद मकसद भी बच्चों और शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबे में अशिया खुरानोश की सरकारी निर्खों पर हर सूरत दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा खुराक के इजलास में कहा गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप वाज़े अक्सरियत से कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म की हसन बून और आसम तारड़ को मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हुकूमत वकला बरादरी को रियासत का अहम सुदून समझती है। हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। इंसदादे पोलियो के लिए रवां साल की आखिरी मुहिम 15 दिसंबर को शुरू होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। जमात इस्लामी के पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के कानून के खिलाफ धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब में कहा बल्दियाती इलेक्शन के कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को धरने होंगे। सारे इख्तियारात पंजाब हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। ये इंतखाबात में धांधली का कानून है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से साबिक कप्तान मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स के आगाज पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा खेल नौजवानों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। KP बलोचिस्तान इस्लामाबाद पंजाब आज़ाद कश्मीर और GB में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर फ्लू की लहर। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बरतानवी महकमे सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। मरीजों की तादाद पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। तबाहल गजा को एक और मुश्किल ने घेर लिया। समुद्री तूफान से मुख्तलिफ हादसा में 14 फलस्तीनी शहीद, 2 नौमौलूद भी शामिल। तेज हवा और बारिशों से गजा को 13 इमारतें मुनहतिम हो गईं। बेघर फलस्तीनी मट्टी के घर बनाने पर मजबूर। कई खैमों में पानी भर गया। 2.5 लाख फलस्तीनी मुतासिर। गजा शहर पर इसराइली फसाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद।
इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकत 1000 से तजावुज, सैकड़ों अफराद ताहाल लापता। तूफानी बारिशों से सुमात्रा सबसे ज्यादा मुतासिर, 12 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। थाईलैंड ट्रंप की बातों को खातिर में न लाया। ट्रंप के दावों के बरक्स कंबोडिया से लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मायानाज स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने 2 नए आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 2002 के तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइव जंप का रिकॉर्ड भी कायम किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। HBL PSL का रोड शो आज अमेरिका में सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी न्यूयॉर्क पहुंच गए। साबिक कप्तान वसीम अकरम और रमीज राजा भी रोड शो का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी का कहना है, यकीन है लंदन की तरह PSL रोड शो न्यूयॉर्क में भी कामयाब रहेगा। एशिया कप अंडर 19 में पाक भारत मुकाबला कल होगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया, भारत ने UAE को हराया था। मशरक़ वस्ता का सबसे महंगा पेंट हाउस फरोख्त तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए में बिका। दुबई के महंगे तरीन इलाके बिजनेस पे में वाक़ई इस इमारत में 60 फ्लोर और 171 अपार्टमेंट्स होंगे। नेमार जूनियर समेत आलमी फुटबॉलर्स भी इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स खरीद चुके। और झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली अली मक्सी ने सबकत हासिल कर ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटे 53 मिनट और 27 सेकंड में तय किया। स्टॉक बी कैटेगरी में मोहम्मद मक्सी पहले नंबर पर। विमेन प्रीपेड कैटेगरी वीना पटेल ने अपने नाम कर ली। वेटरन कैटेगरी अंस खाकवानी ने अपने नाम की है।